Hello and good morning, friends. I am your host Vimal Sharma, and today's our topic, as I have told you in my upcoming video, कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेश बिगनर गार्डनर्स के लिए मोटिवेशनल पॉइंट्स गार्डनिंग में क्या क्या हैं और डीमोटिवेशनल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो शायद आप गार्डनिंग में धीरे धीरे सक्सेसफुल हो पाएंगे। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिन मेरे साथियों ने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आपके कमेंट्स का मुझे बेताबी से इंतज़ार रहता है। तो आइए अपनी टॉपिक पे आते हैं। मोटिवेशनल पॉइंट्स गार्डनर्स के लिए क्या क्या हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपकी सीडलिंग जो आपने लगाई है वह कितनी सक्सेसफुल हुई है। अगर वो सक्सेसफुल हुई है और एज ए बिगनर अगर आप सीडलिंग में 60% रिज़ल्ट ला पाते हैं तो उसे मैं कहूँगा इट्स ए गुड साइन, एंड इट गिव्स यू मोटिवेशन दैट यू कैन डू इट। सबसे अहम उसके बाद, अगर आपका पौधा लश ग्रीन है जैसा ये मेरा है और वो बढ़ रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो दैट इज़ योर मोटिवेटिंग पॉइंट। देन अगेन, किसी भी फ्लावर प्लांट के अंदर जब आपकी कलियां आनी शुरू होती हैं, जैसे कि मेरे इस मोंगरे के पौधे में कलियां आनी शुरू हुई हैं, दैट इज़ योर मोटिवेटिंग पॉइंट। उसके बाद जब आपके पौधों में फूल आने शुरू होते हैं, जैसे कि इस टमाटर के पौधे में मेरे फूल आ रहे हैं, दिस इज़ आल्सो ए मोटिवेटिंग पॉइंट। आफ्टर दैट फाइनल, जब आपके पौधे में फ्रूट्स आने शुरू होते हैं, दैट इज़ योर मोटिवेटिंग पॉइंट टू कीप यू मोटिवेटेड टुवर्ड्स गार्डनिंग। yes, you can do it. So these are the motivating points. तो आइए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं गार्डनिंग में। उनमें सबसे पहला आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को उठा के, बिगिनर्स जो है खासकर, किसी भी चीज़ को उठा के, किसी भी बीज को उठा के कभी भी जो है हम जो है लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। हर बीज के, हर पौधे के, हर फल या सब्जी के लगने के अपना अपना एक समय होता है। अगर हम उस समय के हिसाब से ही अपनी सीडलिंग तैयार करेंगे तो हम जो है अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे। तो जल्दीबाजी में कई बार हम ये कर जाते हैं कि हम कोई सा भी बीज कभी भी उठा के लगा देते हैं, और उसके जब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं और तो हम जो है इस चीज़ को नेगेटिव उसमें ले जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं यार, ये तो बेकार की चीज़ है, लगा तो है नहीं, तो इसलिए जो है आगे से मैं ये नहीं करूँगा। इसके बाद दूसरा आपका पॉइंट आता है जिसके अंदर है कि हम जो है जब कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें आजकल एक मैं बहुत बड़ा ट्रेंड देख रहा हूँ कि प्लास्टिक के जो पॉट्स हैं वो बहुत फेमिलियर हो रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्लास्टिक पॉट्स में ही लगाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, वो ये कि माली से हमने पौधा लिया, पॉट लिया, और उसके अंदर जो माली ने हमें डाल के दे दिया वो हम जो है लेके घर में लगा देते हैं कि हमने गार्डनिंग करनी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है।
माली ने जो हमें पौधा दिया है या जो उसमें जो पॉट में लगा के दिया है उसे हमें प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए कि उसमें प्रॉपर ड्रेनेज होल हैं या नहीं। वैसे भी प्लास्टिक के जितने भी पॉट्स होते हैं उसके अंदर जो है हार्डली एक या दो ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिसके अंदर जो है आपकी ड्रेनेज होल्स बनाने पड़ते हैं। और अगर वो नहीं बने हुए, नहीं हमने जो है उनको किया है, होल नहीं प्रॉपर किया है, तो उससे होगा क्या कि वो हमारे पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं हो पाएगी और करीब 3 से 4 महीने के बाद हमारा पौधा ख़राब होना शुरू हो जाएगा। उसका कारण यही है कि उसकी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होती है। ड्रेनेज प्रॉपर ना होने की वजह से पानी रुककर हमारे पौधे की जड़ों को ख़राब करना शुरू कर देता है और हम पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने बाद जब वो पौधा मरना शुरू हो जाता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या है यार, हमने पैसा भी ख़राब किया, मेहनत भी लगाई, लेकिन हमारा पौधा फिर भी मर गया। तो एक ये हमारा जो है बहुत बड़ा कारण बनता है जिससे हम डीमोटिवेट होते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आता है आपका, जो कि सबसे ख़तरनाक है, वो है कि आपके पौधे अच्छे चल रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर नई नई कोपलें आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन आप देखते हैं कि आपके बालकनी में या टेरेस गार्डन में बर्ड्स का, रैट्स का या एंट्स का हमला होना शुरू हो जाता है। तो उस समय पे हमें प्रॉपर उनकी केयर करनी है, उनके उनसे निजात पाने का तरीका ढूंढना है कि हम उनसे कैसे छुटकारा पाएँ। और सारी चीज़ें भी हमारे लिए जब ये अटैक करती हैं, तो जब हमारे पौधे ख़राब होने शुरू होते हैं तो वो एक कारण बनता है हमें डीमोटिवेट करने का। और हम अक्सर जो है देखते हैं कि लोग जो है इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। सबसे अहम और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि इतनी मेहनत और इतनी कड़ी मुशक्क़त करने के बाद भी जब आपके पौधे में प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते हैं या ये सब चीज़ें होती हैं, तो और आपके घर के मेंबर्स भी आपको ये कहना शुरू कर देते हैं कि वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इन ऑल दीज थिंग्स विच हैव गॉट नो रिजल्ट्स। जीरो रिजल्ट आया है आपके इसमें और आप अभी भी जो है इसके पीछे जो है दीवाने हुए फिर रहे हैं। तो सबसे बड़ा और अहम ये पॉइंट है कि जब आपको अपने ही घर के लोग कहना शुरू कर दें कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, दिस इज़ द demotivational point when our gardeners got demotivated. So हमें इन सब चीज़ों से हटना है और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाते हुए अपने गार्डनिंग के ऊपर जो है मोटिवेशन बनाए रखनी है, so that we can serve our mother earth to go green. And have a nice day. Take care and do care about these points and never get demotivated.